सलाम मरहबा दोस्तों। वीलॉग सीरीज चलो तुर्की के 5वें एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले एपिसोड में हमने हाया सोफिया, ब्लू मॉस और बेसिलिका सिस्टिन का टूर किया था। इस एपिसोड में हम तोपकापी पैलेस म्यूजियम, तोपकापी पैलेस हरम, ग्रैंड बाजार, इजिप्शियन बाजार, सुलेमानिया मॉस्क टूर करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ दोस्तों। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पाकिस्तान सोलो ट्रैवलर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब पर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर एपिसोड की बर वक्त इत्तला मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अगर आप यूनानी, रोमन और बाज़ंतीनी तारीख से शगफ रखते हैं तो इस्तांबुल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम यकीनन आपको पसंद आएंगे। इस्तांबुल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम 3 म्यूजियम पर मुश्तमिल है। पहला आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, दूसरा म्यूजियम ऑफ एंशंट ओरिएंट और तीसरा म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। इन म्यूजियम्स में सल्तनत उस्मानिया के दौर में जमा की गई कदीम यूनानी, रोमन और बाज़ंतीनी दौर की कीमती नवादरात और फनपारे रखे गए हैं। इस्तांबुल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम हफ्ते के 7 दिन खुले रहते हैं। गर्मियों में म्यूजियम की टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक और सर्दियों में शाम 6 बजे तक के हैं। म्यूजियम का टिकट म्यूजियम बॉक्स ऑफिस से 15 यूरो में दस्तियाब है, जो कि तकरीबन 525 टर्किश लीरा बनते हैं। इस्तांबुल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स के बाद जो इमारत आएगी वो है हाया आयरीन म्यूजियम। हाया आयरीन हाया सोफिया से भी कदीम इमारत है। हाया सोफिया से पहले हाया आयरीन ही इस्तांबुल में ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन का वाहिद चर्च था। इस्तांबुल में ये वाहिद चर्च था जिसे कभी भी मस्जिद में तब्दील नहीं किया गया। सल्तनत उस्मानिया के दौर में हाया आयरीन की इमारत भारी असला रखने के काम आती थी। आजकल ये इमारत म्यूजियम और कॉन्सर्ट हॉल का दर्जा रखती है। हाया आयरीन म्यूजियम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। मंगल को म्यूजियम बंद होता है। हाई एरीन म्यूजियम का टिकट म्यूजियम बॉक्स ऑफिस से 500 टर्किश लीरा में दस्तियाब है, जो कि तकरीबन 15 यूरो बनते हैं। हाई एरीन म्यूजियम का टिकट आप तोपकापी पैलेस और म्यूजियम के टिकट के साथ भी खरीद सकते हैं। हाया आयरीन के बिल्कुल सामने तोपकापी पैलेस म्यूजियम और तोपकापी पैलेस हरम वाक़ हैं। तोपकापी पैलेस म्यूजियम को तुर्क ज़बान में तोपकापी सराय मुज़ीसी कहते हैं। तोपकापी पैलेस हरम को तुर्क ज़बान में तोपकापी सराय हरम दारिसी कहते हैं। तोपकापी पैलेस म्यूजियम की इमारत सल्तनत उस्मानिया के दौर में हुकूमती उमूर और दफातर के लिए इस्तेमाल होती थी। तोपकापी पैलेस हरम की इमारत सुल्तान और उसके ख़ानदान, लौंडियों, ग़ुलामों के रहने के लिए इस्तेमाल होती थी। हरम में किसी गैर आदमी का दाखिला सख्ती से ममनू था। तोपकापी पैलेस म्यूजियम में फ़ोटोग्राफी सख्ती से ममनू है। हाँ, आप तोपकापी पैलेस हरम में पिक्चर्स ले सकते हैं। तोपकापी पैलेस म्यूजियम में जो मुक़द्दस नवादरात मौजूद हैं उनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हिरका सादत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के निशान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक और ज़ाती इस्तेमाल की अशिया शामिल हैं। इसके साथ ही हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा की जाय नमाज, हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की लिबास मुबारक भी तोपकापी पैलेस में मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खाने का बर्तन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पकड़ी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार भी तोपकापी पैलेस में मौजूद है। जब भी आप तोपकापी पैलेस म्यूज़ियम जाएं तो आप हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु और हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु की तलवार मुबारक का ज़रूर दीदार कीजिएगा।
इसके साथ साथ कुरान करीम के कदीम नुस्खे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत और मोहर मुबारक भी तोपकापी पैलेस में मौजूद हैं। तोपकापी पैलेस म्यूज़ियम के बाद अब चलते हैं तोपकापी पैलेस हरम की तरफ। तोपकापी पैलेस हरम में सुल्तान, वालिदा सुल्तान, सुल्तान की नूर नज़र, लौंडियों, गुलामों की रिहाइशगाहों, बैठक और बावर्ची खाने देखकर आपको उनके रख रखाव और शान शौकत का अंदाज़ा होगा। हर रिहायशी कमरा और बरामदा नफासत का मुंह बोलता सबूत है। हत्ता कि ख्वाजा सराव के लिए अलग मस्जिद का भी एहतमाम था। हरम के दर दीवार, फर्श, दरवाजे और खिड़कियां तुर्क, चीनी और इस्लामी फ़न तामीर का मुंह बोलता सबूत है। तोपकापी पैलेस म्यूज़ियम और तोपकापी पैलेस हरम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहते हैं। मंगल को म्यूज़ियम और हरम दोनों बंद होते हैं। तोपकापी पैलेस म्यूज़ियम और तोपकापी पैलेस हरम का टिकट म्यूज़ियम बॉक्स ऑफिस से 1500 टर्किश लीरा में दस्तियाब है। तोपकापी पैलेस म्यूज़ियम और तोपकापी पैलेस हरम घूमने के बाद अब हम चलते हैं ग्रैंड बाज़ार की तरफ। ग्रैंड बाज़ार को तुर्क ज़बान में कपाली चर्ची या ब्यूक चर्ची कहते हैं। कपाली चर्ची का मतलब ढका हुआ बाज़ार और ब्यूक चर्ची का मतलब बड़ा बाज़ार है। कुल्हाने ट्राम स्टेशन से आप लेफ्ट हैंड साइड पर जाती हुई ट्राम T1 में बैठेंगे तो तीसरा स्टॉप, और अगर सुल्तान अहमद ट्राम स्टेशन से आप लेफ्ट हैंड साइड पर जाती हुई ट्राम T1 में बैठेंगे तो दूसरा स्टॉप ग्रैंड बाज़ार का है। ग्रैंड बाज़ार दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी मार्केटों में से एक है। 30 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला ग्रैंड बाज़ार में 61 गलियां और 4000 से ज़्यादा दुकानें हैं। रोज़ाना तकरीबन 2 लाख से 4 लाख खरीदार ग्रैंड बाज़ार का रुख करते हैं। ग्रैंड बाज़ार में ज्वेलरी, सिरेमिक्स, टर्किश लैम्प, शीशा, कारपेट, रग्स, स्पाइसेस, टर्किश सैंड, टर्किश टी, टर्किश डिलाइट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह दस्तियाब है। ग्रैंड बाज़ार पीर से हफ्ता सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। इतवार को ग्रैंड बाज़ार बंद होता है।
ग्रैंड बाजार से 10 मिनट की वॉक पर इजिप्शियन बाजार है। इजिप्शियन बाजार को तुर्क ज़बान में मिस्र चारसीसी कहते हैं। ये बाजार इस्तांबुल में मसाला जात की तिजारत का मरकज़ था, लेकिन अब यहाँ दूसरी चीज़ें भी मिल जाती हैं, जैसे कि टर्किश डिलाइट, टर्किश चीज़, टर्किश सॉसेजेस, स्वीट्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, सोविनर्स और ड्राई फ्रूट वगैरह। मिस्री बाजार में 85 से ज़्यादा दुकानें हैं। लजीज टर्किश चीज़ और टर्किश सॉसेजेस, जिसको तुर्क ज़बान में सुजूक कहते हैं, वो यहाँ बेहतरीन मिलते हैं। आप टर्किश चीज़ और सुजूक अपने साथ पाकिस्तान भी लेकर आ सकते हैं। फ्लाइट के दौरान सुजूक खराब नहीं होते। इजिप्शियन बाजार से 15 मिनट की वॉक पर और ग्रैंड बाजार से तकरीबन 10 मिनट की वॉक पर सुलेमानिया मस्जिद है, जिसको तुर्क ज़बान में सुलेमानिया जामी कहते हैं। ये मस्जिद सुल्तान सुलेमान ने 1550 से 1557 के दरमियानी अरसे में तामीर कराई। ये मस्जिद सल्तनत उस्मानिया के दौर में तामीर कराई गई मस्जिदों में सबसे बड़ी मस्जिद है। ये मस्जिद इस्लामिक फ़नकारी का मुँह बोलता सबूत है। इसकी तामीर उस्मानिया सल्तनत के मशहूर आर्किटेक्ट और इंजीनियर मीमार सन्नान की निगरानी में हुई। मीमार सन्नान ने उस्मानिया सल्तनत के दौर में 300 से ज़ायद इमारतों को तामीर कराया। हर इमारत इनकी कारीगरी का मुँह बोलता सबूत है। मस्जिद के अक़ब में सुल्तान सुलेमान और हुर्रम सुल्तान का मकबरा भी है। शाम में आप फतेह डिस्ट्रिक्ट में सरकेजी ट्रेन स्टेशन के सामने वाक़ होजा पाशा कल्चरल सेंटर में व्रिलिंग दरवेशेस लाइव शो और रिदम ऑफ द डांस शो एंजॉय कर सकते हैं। व्रिलिंग दरवेशेस लाइव शो में आप इश्क इलाही में महू वजद में आए दरवेशों के रूहानी सफ़र को देखेंगे। ये शो मंगल, जुमेरात और हफ्ते की शाम को 7 बजे शुरू होता है और 8 बजे इख्तिताम पजीर होता है। इस लाइव शो का टिकट $39 है। व्रिलिंग दरवेशेस लाइव शो के बाद रिदम ऑफ द डांस शो शुरू होता है। इस शो में उस्मानिया सल्तनत के दौर के हरम डांसेस और तुर्की के कल्चर डांसेस को पेश किया जाता है। ये शो मंगल, जुमेरात और हफ्ते की शाम को 8:30 बजे शुरू होता है और रात को 9:35 तक ख़त्म होता है। इस लाइव शो का टिकट $39 है। इन दोनों शोज़ के बारे में आप मालूमात hojapasha.com से ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था चलो तुर्की ट्रैवल वीलॉग सीरीज़ का 5वां एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस्तांबुल के फतेह डिस्ट्रिक्ट में मौजूद टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में आगाही हो गई होगी। सीरीज़ के 6ठे एपिसोड में हम आपको इस्तांबुल के ईयूप सुल्तान डिस्ट्रिक्ट और बेयोğlu डिस्ट्रिक्ट में मौजूद टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में बताएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ दोस्तों। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।